30 जनवरी 1991 बगदाद के मशरक में इराकी फिजाइयों को चीरते हुए 2 जंगी एयरक्राफ्ट परवाज कर रहे हैं। ये इराक के तबाह शुदा फिजाइया के बच जाने वाले चंद जहाजों में से हैं। दोनों सोवियत यूनियन की मैक 25 पैक्सबेट है। इनके पायलट अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसका मुकाबला करने जा रहे हैं। ये पुराने और खराब एयरक्राफ्ट जो 20 साल पहले बनाए गए थे, इस जंग के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। इनका सामना दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट F-15 ईगल से होने वाला था, लेकिन जो कुछ आगे हुआ वो किसी की भी वहमो गुमान में भी ना था। अगस्त 1990 सद्दाम हुसैन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज के मालिक थे। 10 साल से ज्यादा अरसे से वो इराक पर आयरन फिस्ट से हुकूमत कर रहे थे, मुखालिफिन को कुचलते हुए और अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए। अब इसकी नजरें इराक की सरहदों से बाहर थी। 2 अगस्त को सद्दाम ने अपने टैंकों को पड़ोसी मुल्क कुवैत पर चढ़ाई का हुक्म दिया, एक छोटा सा मुल्क जो कीमती तेल के ज़खायर पर बैठा था। कुवैत की कमजोर फौज कोई मुकाबला न कर सकी और चंद दिनों में मुल्क सद्दाम के कब्जे में आ गया। ये हमला दुनिया के लिए बिजली की तरह था। मुज़ाकिरात नाकाम हो गए और नतीजा सिर्फ एक था, फौजी कार्रवाई। इसी रात 28 ममालिक यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अरब लीग तक अपने आर्मी को मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुके थे। सब एक साथ में खड़े सद्दाम हुसैन के मुकाबले। लेकिन सद्दाम पीछे हटने वाला ना था और अब इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी फिजाई हमले का सामना करना था। चंद ही घंटों में इराक आग में झुलसता है। सैकड़ों इतिहादी एयरक्राफ्ट रात के तारीकी में आसमान को चीरते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को बेरहमी से तबाह करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफिस और फिर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो इराक के पायलट्स के लिए आंख और कान थे, बर्बाद हो जाते हैं और यूं इराकी एयरफोर्स अफरा तफरी में डूब जाते हैं। पायलट्स अब अकेले, तन्हा और आंधी होकर लड़ने पर मजबूर है। कुछ दलेर इराकी पायलट्स फिर भी आसमान पर जाते हैं, मगर वो तादाद और मायार में कहीं पीछे। दर्जनों मार गिराए जाते हैं, सैकड़ों जमीन पर ही तबाह हो जाते हैं। अपने एयरफोर्स को बचाने के लिए सद्दाम एक कदम उठाता है। वो बच जाने वाले एयरक्राफ्ट को हुक्म देता है कि वो ईरान की सरहद पार कर जाए जहाँ इत्तेहादी हाथ नहीं पहुँच सकते। ये खतरनाक फैसला था। 26 जनवरी इराकी एयरक्राफ्ट जमीन की बिल्कुल करीब उड़ते हुए सहरा अबूर करते हैं ताकि रडार से बच सके। जो सरहद के करीब थी वो एक ही परवाज में ईरान जा पहुँचे। सिर्फ एक दिन में 23 एयरक्राफ्ट पार चले गए, मगर जो बगदाद के करीब थे उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत थी और रास्ते में इत्तेहादी गश्त से भी बचना था। कुछ मार गिराए गए मगर कई बच निकले। 28 जनवरी तक 82 एयरक्राफ्ट ईरान जा पहुँचे। ये इत्तेहादियों के लिए हैरान कुन था। इत्तेहादियों ने फौरन फिजाई नाकाबंदी कायम की। 5 मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट F-35 तैनात किए गए जो मुसलसल आसमान में गश्त करते रहे। सद्दाम के एयरक्राफ्ट अब जाल में फंस चुके थे, मगर वो आखिरी बार किस्मत आजमाने वाला था। इराकी एयरफोर्स कागजों में तो ताकतवर थी, 151 मॉडर्न एयरक्राफ्ट, इनमें सबसे काबिल जिक्र मैक 29 फैल्कन, मगर हकीकत में ये एयरक्राफ्ट हर झड़प में नाकाम रहा। सद्दाम गुस्से से बड़ा फूटा, लेकिन इसी टाइम एयर एयरक्राफ्ट नुमाया हुआ। मैक 25 पैक्सबेट ये भारी, गैर लचकदार और पुराना था, लेकिन एक खूबी थी, रफ्तार। ये दुनिया का तेज तरीन जंगी एयरक्राफ्ट था और इसकी देहों की आमद R-40 मिसाइल 80 किलोमीटर दूर तक निशाना बना सकते। सद्दाम ने इसी एयरक्राफ्ट पर भरोसा किया। प्लान ये था कि 2 मैक 25 एक पेंसर हमला करे जब F-15 रिफ्यूलिंग के दौरान कमजोर हो तो एक जानिब से मसरूफ करे और दूसरा आकब से वार करे। 30 जनवरी की दोपहर मौका आ ही गया। बगदाद के करीब से 2 मैक 25 परवाज भरे। कैप्टन महमूद आवाद शुमाल से और कैप्टन मोहम्मद अल समाराई जनूब से। वो बुलंद होते हुए 42,000 फीट तक पहुँचे। पेंसर हमला शुरू हुआ, लेकिन US-A3 सेंट्री रडार सब कुछ देख रहा था। इसने फौरन सरहद पर गश्त करते हुए 2 F-15 को खबरदार किया। कप्तान टाइम डाइट्स और कप्तान बॉब हेमन दोनों जानिब से एयरक्राफ्ट तेज रफ्तारी से एक दूसरे के तरफ बढ़े। मिसाइल दागे गए, बाज नाकाम हुए, बाज हदफ को बैठे। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा जैसे पुराने पैक्सबेट जदीद ईगल्स को पीछे छोड़ जाएंगे। एक F-35 नुकसान बर्दाश्त करता है मगर तबाह नहीं होता और आखिरकार दोनों जानिब के एयरक्राफ्ट अलग हो जाते हैं। इराकी पायलट जिंदा वापस लौट आए। ये इनके लिए किसी मोर्चे से कम न था। इराकी मीडिया ने फतह का दावा किया मगर US ने इसे मुस्तरद कर दिया। ये इराकी एयरफोर्स की आखिरी कोशिश थी। कुछ ही हफ्तों बाद सद्दाम को शिकस्त हुई, कुवैत आजाद हुआ और जो 100 एयरक्राफ्ट ईरान भागे थे वो कभी वापस न आए। यूं इराक की कभी काबिल जिक्र फखरी फिजाइया हमेशा के लिए खत्म हो गई।